4 का 1, 100x इंटू 0.1 x के पावर 4 0.01 x के पावर 2, मतलब इस 100x से ये दोनों में गुना करना है, 100x से दोनों में गुना करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, पहले गुना में दोनों को लिख लेते हैं। 100x से गुना करना है, किसमें गुना करना है, इसमें ना गुना करना है। चलो तो पहले इसी को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? देखो पहले इसको लिख सकते हैं चाहे इसको, दोनों में किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो हम इसको पहले लिख लेते हैं, 0.01 x के पावर 4 और गुना करना है कितना से, 100x से, तो 100x यहाँ पे लिखेंगे। अब बीच में क्या है, माइनस, कितना है 0.01 x स्क्वायर, और इसमें गुना करना है कितना से, 100x से, ठीक है, दिक्कत है। चलो अब इसमें हम गुना करेंगे, तो देखो इसको दो तरीका है बनाने का, दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि दोनों को डायरेक्ट गुना कर दो, डायरेक्ट दशमलव वाला गुना कर दो, और दूसरा तरीका है कि जो दशमलव वाला है ना उसको बाटा में चेंज कर दो, ठीक है, भिन्न में चेंज कर देंगे। तो देखो भिन्न में चेंज करने से क्या होता है, क्वेश्चन हल्का हो जाता है, ठीक है ना। मतलब दशमलव में है तो थोड़ा गुना करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है ना, लेकिन जब इसको हम बाटा में चेंज कर देंगे ना तो क्या होगा, हल करना आसान हो जाएगा। तो चलो पहले तो हम गुना ही कर लेते हैं, पहले दोनों में गुना कर लेते हैं। तो देखो 0.1 में गुना होगा, 0.01 में गुना होगा कितना से, 100 से। 0.01 से कितना से गुना करना है, ठीक है ना। गुना जब करते हैं तो दशमलव को भूल जाते हैं, ठीक है, नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ दशमलव है, ठीक है ना। एक के पहले जो है 2 जीरो है, एक के पहले 2 जीरो है, तो ये जीरो का वैल्यू है, संख्या के पहले जब जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखो 100 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 ना होगा, 100 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, 100। चलो अब देखो, अब उसके बाद में अब तो गुना हो गया ना, एक में ना गुना करना था, 100 एकम 100 हो गया ना, एक में गुना करना था। अब देखेंगे दशमलव के बाद में कै गो अंक है, दशमलव के बाद में कितना अंक है, 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 गो अंक के बाद में दशमलव देंगे, इधर से गिन लेंगे, इधर से दाहिने साइड से गिनेंगे 2 अंक, कितने अंक, 2 अंक, तो 1 2, उसके बाद में यहाँ दशमलव दे देंगे। बात समझ में आया? अब यहाँ दशमलव दे दिए तो बताओ 1.00 का मतलब क्या हुआ, एक ही ना हुआ, 1.00 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। बात समझ रहा है? अब बताओ 1.0 लिखे थे, इसको क्या पढ़ेंगे, एक है ना। 5.0 लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5 है ना, समझ रहे हो। इसलिए 1.00 का मतलब कितना हुआ, 1 हुआ। अब बताओ 100 में 1 से गुना किए तो कितना आया, 1 के ना आया। अब बताओ 1 यहाँ पे लिखते हैं क्या, चलो मान लो लिख ही लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। तो x के पावर 4 है यहाँ पे, और x के पावर कितना है, 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 5। तो x के पावर 4 और x के पावर 1, गुना में पावर जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा, x के पावर कितना, 5। अब बताओ यहाँ पे 1 लिखना जरूरी है क्या, यहाँ 1 तो छुपा हुआ रहता है ना, छुपा हुआ रहता है। चलो बीच में क्या है, माइनस। अब देखो फिर से 100 में 0.01 में गुना करना है तो कितना आएगा, 1 ना आएगा, 1 आएगा ना। चलो अब 1 आएगा तो 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, x स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर और x में गुना करेंगे तो 2 पावर इसका 1 पावर इसका, तो कितना हो जाएगा, x पावर 3। चलो तो ये हो जाएगा x के पावर 5 माइनस x क्यूब, इसका गुणनफल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। चलो अब दूसरा मेथड देखना है, दूसरा तरीका इसका बनाने का। चलो 100 इंटू 100x है इंटू कितना, 0.01 x के पावर कितना, 4 माइनस 0.01 x के पावर कितना, 2। क्या बताए हैं, जब दशमलव में हो तो उसको बटा में चेंज कर दो, आसान हो जाएगा, हो जाएगा ना। 100x से इसमें गुना करेंगे, 0.01 x के पावर 4 और गुना कितना, 100x माइनस, नीचे माइनस है ना, माइनस देंगे। अब इसको लिख लेंगे 0.01 x के पावर 2 और गुना कितना, 100x। अब क्या करते हैं, जो दशमलव वाला है ना उसको हम बाटा में चेंज कर लेते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो भिन्न में चेंज करने के लिए बताया था कि जितना संख्या रहता है उतना ऊपर, जितना संख्या रहता है उतना ऊपर। बताओ क्या है संख्या, यहाँ पे 1 है ना है, अगर 0 को छोड़ देता कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 ऊपर लिख देंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे, दशमलव के बदले में 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद में क्या अंक है, दशमलव के बाद में
2 गो अंक है तो 2 गो 0। ठीक है, तो दशमलव के बाद में जितना अंक होता है ना उतना नीचे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, उतना नीचे 0 लिखते हैं। अब हो जाएगा यहाँ पे x के पावर कितना, 4। ठीक है, फिर बीच में क्या है 100x माइनस, फिर इसको भी बटा में चेंज कर देंगे ना, तो ये भी हो जाएगा 1/100 x के पावर 2 गुना 100x। अब हम क्या करते हैं, देखो ये गुना में है ना, तो ये नीचे है ये ऊपर है, तो नीचे से ऊपर तो कट जाएगा गुना में, 100 से 100 कट गया ना, यहाँ भी देखो ये भी 100 से 100 कट गया। x के पावर 4 x को गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 5, और बीच में माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 3। तो हो गया इसका आंसर।